Good morning, friend. We have discussing UPPGT Physics 2021 paper in which we have 80 questions. Now we will discuss question from 81 to 90. तो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81. द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट 1/r इज. तो इसमें कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं. ग्रेडियंट 1/r वेयर r इजकल टू कितना ले सकते हैं हम, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड की कैप. अगर इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो इजकल टू होगा √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब इसका हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है 1/r. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी डी एक्स जो r गिवन है उसका डिफ्रेंशिएट करना है और आई कैप से डॉट करना है, प्लस जो फंक्शन दे रखा है उसका बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और जे डॉट से मल्टीप्लाई करना है. सिमिलरली प्लस उसी टर्म का हमका जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और डॉट के कैप करना है. तो हम देखते हैं, अब अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो जो नीचे वाला टर्म है ऊपर जाएगा -1/2 हो जाएगा पावर में, प्लस सिमिलरली ये भी हो जाएगा और सिमिलरली ये भी हो जाएगा जेड कैप वाला. अब देखते हैं जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आ जाएगी आगे -1/2 x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर 1 कम हो जाएगी. तो 1 कम हो जाएगी तो कितना बचेगा -3/2. अब इसमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो x² का कितना होगा 2x, y का 0 हो जाएगा, z का 0 हो जाएगा, डॉट आई कैप. प्लस सिमिलरली इसे ही पावर आएगी आगे और x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1 कम हो जाएगी तो कितना बचेगा -3/2. फिर x² का डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आएगा, वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y आएगा और जेड स्क्वायर का करेंगे तो 0 आएगा. तो वही लिखा हुआ है 2y डॉट जी कैप. सिमिलरली जेड वाले टर्म का पावर आएगी आगे और एक पावर कम हो जाएगी और x² का डिफ्रेंशिएट 0, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 0, जेड स्क्वायर का 2z की कैप. अब इसमें हम ये देखते हैं क्या कॉमन है. अब देखो इसमें -1/2 जो आपका -1/2 है, या फिर देखो सभी में 2 इससे कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इस वाले टर्म से कैंसिल हो गया और ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया. अब बचा है माइनस ये पूरा ब्रैकेट माइनस पूरा ब्रैकेट माइनस ये पूरा ब्रैकेट. तो कॉमन कितना आएगा -x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2. ठीक है, हाँ इसे ओपन कर दिया है. एक्स आई कैप माइनस x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -3/2 बाई जे कैप माइनस x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -3/2 जेड के कैप. अब कॉमन ले लीजिए या फिर और आगे देखते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं इजीली. ये पावर माइनस की है, जब नीचे लाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी. तो देखो क्या बचेगा, एक्स आई कैप अपॉन पावर प्लस की होगी. सिमिलरली ऐसे ही प्लस बाई जे कैप अपॉन ये हो जाएगी प्लस जेड की कैप अपॉन ये हो जाएगा 3/2. अब इसमें हम देख सकते हैं क्या कॉमन है. तो देखो अपॉन में कितना है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2. इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है. तो कॉमन हो जाएगा x² वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 1/x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2. ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट में बचेगा एक्स आई कैप, सेकंड में बचेगा वाई जी कैप और थर्ड में बचेगा जेड की कैप. अच्छा -1. अब इसको अंडर रूट में कैसे लिख सकते हैं, √x² प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3. क्योंकि अगर हम इसको 3 लिख दें और अपॉन 2 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 का मतलब हो गया अंडर रूट और पावर 3 डॉट. अभी हमने कंसीडर किया था वेक्टर r इजकल टू एक्स आई कैप वाई जी कैप प्लस जेड की कैप. तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, डॉट वेक्टर r के कैप और वेक्टर r के कैप रख देंगे तो इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस वेक्टर r अपॉन. अब इसकी वैल्यू क्या निकली थी, मैग्नीट्यूड निकला था वेक्टर r का, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर r का क्यूब. अब इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है. देखिए 81 का कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है,
ये है माइनस वेक्टर आर अपॉन आर, ये तो आया नहीं, जीरो आया नहीं है। माइनस वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर आया नहीं है क्योंकि अपॉन में क्यू आया है, तो माइनस वेक्टर आर अपॉन आर क्यू। और जहाँ पे ये आर है ना, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का क्यू है, यहाँ वेक्टर आर है। अब देखते हैं हम 82 क्वेश्चन नंबर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट एंड इन डायरेक्शन थीटा फ्रॉम द डायपोल। अगर हमको ये एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल से थीटा एंगल पर है, तो वहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना, तो कितना होगा देखते हैं हम। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, लेंथ है 2l और मिड पॉइंट है O, तो यहाँ से यहाँ OL, यहाँ से यहाँ तक की L। ये कोई पॉइंट हमने कंसीडर कर रखा है जो डायपोल से थीटा एंगल पर है, तो इसका जो P होगा वो क्या होगा, माइनस क्यू टू क्यू। तो हमने ये P ले लिया। अब देखिए P जो है वो इस लाइन से थीटा एंगल पर है, तो P एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट कर सकते हैं। तो हमने इसका कंपोनेंट किया है, तो इधर होगा P cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर होगा P sin थीटा। अब इस पॉइंट पर दो डायपोल मतलब हमने कंसीडर किए हैं, कौन कौन से, P cos थीटा और P sin थीटा। P cos थीटा डायपोल के लिए ये पॉइंट एक्सियल होगा और P sin थीटा के लिए ये पॉइंट बाइसेक्टर होगा। अब आपको क्या करना है, दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, तो वो इजीली ऐड होती है। देखते हैं हम एक्सियल लाइन पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर। पी क्या होता है, मोमेंटम होता है, मोमेंट। तो यहाँ पर पी की जगह क्या है, पी कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और बाइसेक्टर पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। दोनों को ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस जीरो। के की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, इसमें ए है। देखिए 82 का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1/4πε0 पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम 83 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट इज 60 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, द पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, एक एनोदर सैटेलाइट है। जो एनोदर सैटेलाइट है उसकी जो ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से 60 टाइम्स है, तो उसका हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखिए फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड T1 होता है वो कितना होता है, 1 डे होता है या 24 आवर होता है, क्योंकि आंसर हमारा डे में दे रखा है तो हम इसे डे में कन्वर्ट करेंगे। R1 इक्वल टू आर ले लिया। फॉर सैटेलाइट के लिए हमने क्या किया, T2 फाइंड करना है। R2 हमारी कितनी है, 16R। क्या प्लस थर्ड लॉ क्या है, T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। अब इसमें देखेंगे तो T1 कितना है हमारा 1, T2 हमें फाइंड करना है, तो स्क्वायर इक्वल टू R है हमारा R क्यू और R2 है हमारा 10R, तो कितना हो जाएगा 10R क्यू, जब फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन T2 का स्क्वायर इक्वल टू R क्यू अपॉन यहाँ पर कितना है, सॉरी ये 16R है, कितना है 16R, मतलब T1 है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इक्वल टू R है R का क्यूब अपॉन R2 हमारा 16R, तो कितना होगा 16R का क्यूब। तो 1 अपॉन T2 का स्क्वायर इक्वल टू R क्यू अपॉन 16 का क्यू इंटू R क्यू। तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट 16 का क्यू। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 16 इंटू 16। तो 16 इंटू 16 से 16 बाहर आएगा और 16 से कितना आएगा, 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो हमारा कितना हो जाएगा 64 डेज। इसमें ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा करेक्ट है। देखिए 83 का कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, हमारा 64 डेज। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 84 की तरफ। 84 क्वेश्चन नंबर है हमारा, J इक्वल टू सिग्मा ई वेयर J इज करंट डेंसिटी, इज कंडक्टिविटी एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो J इक्वल टू सिग्मा ई जो है हमारा, वो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। देखो मैक्सवेल इक्वेशन है नहीं, मैक्सवेल इक्वेशन इस तरीके से नहीं होती हमारी, तो मैक्सवेल इक्वेशन है नहीं। अब फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो कंटिन्यू इक्वेशन हमारी क्या होती है, ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये भी नहीं है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और इसे हम देख भी सकते हैं किस तरीके से, हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 84। सिग्मा ई वेयर J इज डेंसिटी,
करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इसमें देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं इसमें हम, देखिए इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो मैक्सवेल इक्वेशन है। तो मैक्सवेल इक्वेशन हमारी क्या होती है, देखिए ये 4 मैक्सवेल इक्वेशन होती हैं, तो इस ये वाला फॉर्म हमारा नहीं है, तो मैक्सवेल इक्वेशन नहीं होगी। और कंटिन्यूटी इक्वेशन की हम बात करते हैं तो ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ये भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट ई इनक्लोज्ड। तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। अब हम क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज यूज्ड एज अ पोलराइड, द करस्पॉन्डिंग पोलराइजिंग एंगल विल बी। तो इसमें हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, देखिए क्या गिवन है हमें, n इक्वल टू 1/5 गिवन है। तो फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू 10 IP, तो IP इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स n, तो IP इक्वल टू 10 इनवर्स 1.5, और 10 इनवर्स 1.5 की वैल्यू होती है 56.3। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा करेक्ट है, 56.3, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 86 पर आते हैं। प्लांक्स रेडिएशन लॉ रिड्यूस टू बीन्स लॉ 4। तो प्लांक्स जो रेडिएशन लॉ है वो हमारा रिड्यूसेस टू बीन्स लॉ 4 किसके लिए है, हायर एल, हायर लेमडा, लोअर लेमडा, हायर टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो इसका हमारा अब जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, लोअर लेमडा के लिए हमारा बीन कांस्टेंट लॉ है। अब देखते हैं हम 87 क्वेश्चन नंबर। द डिस्प्लेसमेंट करंट एरियाज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ओनली, wrong, negative charge only, wrong, both positive and negative charge, wrong, time varying electric field, D is correct. The displacement current arises due to time varying electric field। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन नंबर है हमारा। 2 lenses have dispersive power in ratio 2/3, these glasses are used to make a chromatic lens of focal length 20 cm, the value of focal length of 2 lenses। 88 क्वेश्चन में हमें गिवन है ओमेगा अपॉन ओमेगा टी इक्वल टू 2/3, F1 फाइंड करना है और F2 फाइंड करना है। यहाँ पर ये F2 है और F हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो हम रिलेशन फाइंड करेंगे F1 और F2 में, तो इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन होगी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f की वैल्यू 20 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे 1/20 इक्वल टू 1/f1 माइनस, अब यहाँ पर देखिए F2 की हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर एक रिलेशन होता है ओमेगा 1 ओमेगा 2 में इक्वल टू 2/3 इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 होता है हमारा माइनस F1/F2, और ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 हमारा गिवन है 2/3। तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 3F1/2। तो यहाँ पर पुट कर देंगे F2 की वैल्यू 3F1/2, तो 2 पहुँच जाएगा ऊपर। जब हम 1/20 इक्वल टू, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3F1 होगा, तो 3 - 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/3F1। अब हम क्या करेंगे इसमें, 1/20 इक्वल टू कितना हो गया 1/3F1, तो F1 इक्वल टू कितना हो गया 23 इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर। तो F1 से ही अब देख लेते हैं, अगर F1 हमारा कहीं मिल जाता है तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। F1 हमारा कैलकुलेट करके आया था 6.67 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें कितना है, 5 सेंटीमीटर है, -10 है, 6.6 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 89। इफ द रिजल्टेंट आर ऑफ 2 वेक्टर्स q इज सच दैट r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बिटवीन वेक्टर p एंड q। तो देखिए हमें गिवन है r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये अब हमें कब प्राप्त होता है, कब मिलता है, जब हमें मिलता है जब P एंड Q के बीच एंगल 90 डिग्री हो। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं हम। कोई देखिए रिजल्टेंट R इक्वल टू क्या होता है √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos फाई। अब इसका स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos फाई। R स्क्वायर की वैल्यू गिवन है हमें, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर पुट कर देंगे इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos फाई। तो P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 0 इक्वल टू 2PQ cos फाई
और cos फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, और cos में 0 की वैल्यू कितने की होती है, पाई बाई 2 की। तो cos फाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos पाई बाई 2 और फाई इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। तो इस कॉम्बिनेशन का हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ए पॉइंट ले लेते हैं तो ए पॉइंट ये, यहाँ बी पॉइंट ले लेते हैं तो ये बी पॉइंट ये, बी पॉइंट ये, तो ये ए और बी से कनेक्ट है, ये और बी से कनेक्ट है, ये बी से कनेक्ट है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें, ए टू बी और ए टू बी, और ये एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। जब पैरेलल में कनेक्ट हैं तो क्या हो जाएगा, सी और सी का 2C। तो इसका ऑप्शन इज करेक्ट बी, 2C। थैंक यू फ्रेंड।